जहां एक तरफ शिवांश अपने ख्याली पुलाव पकाने में बिजी था, वहीं दूसरी तरफ जय डरते हुए रघुवीर के पास पहुंचकर धीरे से उसके कान में बोला, बॉस क्या आप ठीक हैं? अचानक से जय के सवाल करने पर रघुवीर अपने होश में आया और फिर एक नज़र और उस तरफ देखा जहां से सिया अभी अभी निकली थी, जिसके बाद वह पलटकर घायल बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया और उन्हें चेक करते हुए जय से बोला, जय तुम इन बूढ़े बाबा को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मैं छोटू को ड्रॉप कर दूंगा। रघुवीर के इतना कहते ही जय ने हिचकिचाते हुए उससे सवाल किया, लेकिन बॉस वह लड़की और वह चोर। जय के इतना कहते ही रघुवीर को सिया के उसके गाल पर थप्पड़ मारने की बात याद आ गई, जिस वजह से अचानक से उसके चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन फिर उसने तुरंत अपना चेहरा नॉर्मल करते हुए कहा, छोड़ो उसे और जो मैंने कहा है वह करो। बात रही उस चोर की तो उसे उसकी सजा मिल चुकी है। रघुवीर के ये कहते ही जय जी बॉस बोला और फिर उस बूढ़े व्यक्ति को लेकर एक ऑटो में बैठ गया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रघुवीर भी शिवांश को लेकर उसके कॉलेज की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए भी रघुवीर की आंखों के सामने लगातार सिया का चेहरा ही घूमा जा रहा था, उसका वह गोल सुंदर सा चेहरा जिस पर उसकी छोटी नाक और तीखे नैन नक्श रघुवीर का ध्यान लगातार ड्राइविंग से हटाते जा रहे थे। न जाने क्या बात थी उस लड़की में, लेकिन वह लड़की लगातार रघुवीर का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। रघुवीर जब से अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आया था तब से आज तक उसके सामने न तो किसी ने इस तरह चिल्लाकर बात करने की हिम्मत की थी और न ही उसे हाथ लगाने तक की जरूरत की थी। सिया वो पहली लड़की थी जिसने आज ये दोनों ही काम बड़ी ही निडरता के साथ कर दिए थे, जिस वजह से वह रघुवीर के जहन में बस गई थी और लगातार उसके ख्यालों में घूमे जा रही थी। रघुवीर सिया के ख्यालों में डूबा हुआ ही था कि तभी अचानक उसकी कार के सामने एक ट्रक आ गया, जिस वजह से रघुवीर ने झटके से अपनी कार एक तरफ मोड़ ली। ये झटका इतना जोरदार था कि पैसेंजर सीट पर बैठे हुए शिवांश का चेहरा डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा, जिस वजह से वह अपने बगल में बैठे रघुवीर की तरफ देखकर बोला, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आपने तो लगभग मुझे जान से ही मार दिया था। आपका ध्यान कहाँ है? मैं देख रहा हूँ आप काफी देर से अपने ही ख्यालों में डूबे हुए हैं। भाई आपको अगर ऐसे ही ड्राइविंग करनी है तो मुझे नीचे उतार दीजिए, मुझे अभी यमराज जी के पास नहीं जाना, अभी तो मुझे आपकी शादी देखनी है, अपने नन्हे भतीजे भतीजी के साथ खेलना है, इसीलिए ढंग से चलाए भाई वरना मेरी यह नन्ही जान चली जाएगी। शिवांश अपना माथा सहलाते हुए बोला। वहीं रघुवीर ने शिवांश से सॉरी कहा और फिर अपना सर झटकते हुए ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। रघुवीर ने पूरी कोशिश की थी कि वह सिया के बारे में और अधिक नहीं सोचेगा, लेकिन रह रहकर उसके जहन में सिया की बातें और उसका वह क्यूट सा चेहरा घूमे जा रहा था। सिया के ही ख्याल आने के कारण रघुवीर अब काफी ज्यादा इरिटेटेड महसूस कर रहा था, जिसके साथ वह खुद से बोला, ये लड़की इरिटेट होकर खुद से इतना कहते हुए रघुवीर ने अपना ध्यान बांटने के लिए कार का रेडियो ऑन कर दिया। रेडियो के ऑन होते ही कार में एक लड़की की मीठी आवाज गूंजने लगी, हद से ज्यादा तेरे करीब आने को जी करता है, तेरे होठों को होठों से छू जाने को जी करता है, तुम हो मेरे बेताब दिल की धड़कन, तुम्हें अपना बनाने को जी करता है। और इन्हीं शब्दों के साथ कार में एक दिल को छू जाने वाला गाना प्ले हो गया। जैसे जैसे वह गाना आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे रघुवीर की इरिटेशन उसके साथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि गाने के हर एक लाइन के साथ उसके ख्यालों में सिया की तस्वीर घूमती ही जा रही थी, जिस वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा था और उसे काफी ज्यादा इरिटेशन महसूस हो रही थी। अंत में रघुवीर ने इरिटेट होकर एफएम ऑफ कर दिया। उसके एफएम ऑफ करते ही शिवांश नाराज होते हुए बोला, भाई यह आपने सॉन्ग क्यों ऑफ कर दिया? यह मेरे फेवरेट सिंगर जुबेन नौटियाल का लेटेस्ट सॉन्ग है। उसके इतना कहते ही रघुवीर ने झटके में ब्रेक लगाया, जिस वजह से एक बार फिर से शिवांश का चेहरा डैशबोर्ड से हल्का सा टकरा गया और वह अपना सर पकड़कर रघुवीर से बोला, आउच भाई आज आपको हुआ क्या है जो आप मेरा सर फोड़ने पर तुले हैं? इतना कहकर वह अपना माथा सहलाते हुए रघुवीर की तरफ देखकर सवाल भरे लहजे में आगे बोला, क्या हुआ भाई, आपने कार क्यों रोक दी? शिवांश के सवाल पर रघुवीर शिवांश की तरफ अपनी गर्दन मोड़कर उसे सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारा कॉलेज आ गया है। रघुवीर की यह बात सुनते ही शिवांश ने अपनी गर्दन घुमाकर सामने की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह सच में अपने कॉलेज पहुंच गया था। अपने कॉलेज को देख शिवांश ने तुरंत कार से निकलते हुए रघुवीर को हाथ किया और बाय बोलकर तेजी से कॉलेज की तरफ जाने लगा, लेकिन जाते जाते वह अचानक शीशे से अपनी गर्दन अंदर करते हुए बहुत धीमी आवाज में बोला, भाई मैंने पूरे रास्ते देखा आप कुछ खोए खोए से लग रहे थे, कहीं आप उसी लड़की के बारे में तो नहीं सोच रहे थे जिसने आपको थप्पड़ मारा था? शिवांश की यह बात सुनते ही रघुवीर हड़बड़ा गया, जिसे देख शिवांश समझ गया कि उसका गैस बिल्कुल सही है।
ये कंफर्म होते ही शिवांश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, जिसके साथ वह रघुवीर को छेड़ते हुए बोला, वैसे भाई वह लड़की सच में आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप जैसे अकुडू और हिटलर टाइप के इंसान को तो उसकी जैसी कोई बहादुर झांसी की रानी टाइप लड़की ही संभाल सकती है। जैसे ही शिवांश के शब्द रघुवीर के कानों में पड़े, उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आने लग गए, जिसके साथ वह गुस्से से शिवांश की तरफ घूरने लगा। अपने भाई को गुस्सा होते हुए देख शिवांश तुरंत वहां से भागते हुए बोला, भाई इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल सच कहा है। आप हिटलर टाइप हो और आपको उसकी जैसी लड़कियां ही सुधार सकती हैं। ओके बाय टाटा। इतना कहकर वह तेजी से कॉलेज के अंदर भाग गया। वहीं रघुवीर लगातार गुस्से से अपने भाई की पीठ को ही घूरे जा रहा था। वह पहले ही बार बार सिया के ख्यालों की वजह से इरिटेट हो चुका था और अब उसका छोटा भाई भी उसकी सिया के नाम को लेकर खींचाई अलग से कर रहा था। रघुवीर अपने छोटे भाई की पीठ को घूरते हुए धीमी आवाज में खुद से ही बोला, रुक छोटे, तू शाम को घर आ, तुझे तो मैं शाम को बताता हूँ। इतना कहते हुए उसके जहन में एक बार फिर से सिया का चेहरा घूमने लगा, जिस वजह से रघुवीर ने इरिटेट होकर गुस्से में क्लच को पूरी ताकत से दबा दिया। रघुवीर के ऐसे क्लच दबाने की वजह से कार तेजी से आगे बढ़कर एक दूसरी कार से टकरा गई। अचानक से कार के टकराने की वजह से रघुवीर होश में आया, तभी उसे एक लड़की की गुस्से से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? ओ माय गॉड, माय कार, माय ब्रांड न्यू कार। वही रघुवीर के कानों में जैसे ही यह आवाज पड़ी, वह हैरान हो गया और हैरानी से सामने की तरफ देखने लगा। रघुवीर इस आवाज को बहुत अच्छी से पहचान गया था। यह आवाज उसी लड़की की आवाज थी जिसने कुछ देर पहले ही उसे चांटा मारा था। और सामने देखते ही रघुवीर का शक यकीन में भी बदल गया, क्योंकि सिया इस समय अपनी कार को देख रही थी, जिसके बम्पर पर टक्कर की वजह से बहुत बड़ा डेंट आ गया था और उसका बम्पर पूरी तरह से पिचककर अंदर की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ सिया ने जब अपनी नई कार की ऐसी हालत देखी, वह गुस्से में रघुवीर की कार के पास आई और उसके ड्राइविंग सीट वाले शीशे पर नॉक करने लगी। रघुवीर ने धीरे से अपनी कार का शीशा डाउन किया और जैसे ही सिया की नज़र रघुवीर के चेहरे पर पड़ी, वह एक पल के लिए तो दंग ही रह गई, लेकिन फिर अगले ही पल वह तुरंत ही गुस्से में रघुवीर पर चिल्लाते हुए बोली, तुमसे तो मुझे यही उम्मीद थी। पक्का तुमने ये सब जानबूझकर किया है। मैंने तुम्हें जो सड़क में सबके सामने थप्पड़ मारा था उसका बदला लेने के लिए, है ना? इतना कहते हुए सिया रघुवीर को बाहर बुलाते हुए बोली, तुम बाहर निकलो, तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जान से मारने की कोशिश करने की? बाहर निकलो तुम। वही टक्कर लगने की आवाज को सुनकर सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स भी वहां पर आ गए और उन्होंने रघुवीर की कार को चारों तरफ से घेर लिया। वहीं उन सब के बीच में शिवांश भी खड़ा था, जो अभी अभी अंदर गया था। उन सब के बीच से शिवांश अपने भाई की कार को देख रहा था, जिसका बोनट पूरी तरह से पिचक चुका था। अपने भाई की कार की ऐसी हालत देखकर और उस लड़की की बात सुनकर शिवांश को समझ आ गया कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। ये समझ में आते ही वह रघुवीर की कार की तरफ देखते हुए बोला, यार भाई को हो क्या गया है? आज पूरे रास्ते मेरा सर फोड़ते रहे और अब ये किसी की कार भी तोड़ दी। लेकिन तभी उसकी नज़र सिया के चेहरे पर गई और सिया को देखते ही शिवांश दंग रह गया और हैरानी के साथ बोला, ये तो वही लड़की है जिसने भाई को सबके सामने चांटा मारा था, यानी भाई ने इसकी कार को ही टक्कर मार दी। बाप रे, आज तो सच में भाई की शामत आने वाली है। इतना कहते हुए शिवांश भीड़ में थोड़े पीछे की तरफ हो गया ताकि कोई भी उसे देख ना पाए। वहीं अब तक रघुवीर भी कार से बाहर आ चुका था और सिया के सामने चेहरे पर अजीब भाव लिए खड़ा था। दूसरी तरफ सिया के चेहरे पर इस समय बेइंतहा गुस्सा झलक रहा था, जिसके साथ वह रघुवीर के सामने चुटकी बजाते हुए बोली, हे यू मिस्टर, देखो तुमने मेरी कार की क्या हालत कर दी। क्या तुम सच में मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे? अगर मैं कार के अंदर होती तो तुम तो आज मुझे मार ही डालते। तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम जैसे लोग समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं, तुम्हें तो मैं जेल करवा कर रहूंगी। सिया ऐसे ही लगातार रघुवीर के ऊपर चिल्लाते जा रही थी। वहीं रघुवीर को तो सिया की एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी, वह तो बस सिया के चेहरे में कहीं खो सा गया था। उसके लिए तो सिया एक ऐसे नशे के जैसी हो गई थी कि उसका चेहरा देखते ही रघुवीर खुद को उसमें खोने से रोक ही नहीं पाता था। सिया के लंबे लहराते बाल जो धीरे से उसके कान को छू रहे थे और उसके छोटे और पतले मुलायम होंठ जो लगातार रघुवीर को अपनी तरफ खींचे जा रहे थे। रघुवीर ने काफी कोशिश की सिया के ऊपर ध्यान न देने की, लेकिन वह चाहकर भी सिया के ऊपर से ध्यान ही नहीं हटा पा रहा था, जिस वजह से रघुवीर के चेहरे पर इस समय एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। वहीं रघुवीर को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर सिया का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से उसने तुरंत रघुवीर के दोनों कॉलर पकड़ लिए और उसे झंझोड़ते हुए ऊंची आवाज में बोली, यू ब्लडी इडियट, रास्कल, तुम्हें तो मैं
लेकिन इससे आगे सिया कुछ कह पाती कि तभी रघुवीर ने उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे बड़े ही पैशनेटली ढंग से किस करने लगा। रघुवीर की इस हरकत से सिया की आंखें हैरानी से फटकर बाहर आने को हो गई और एक पल के लिए तो उसका दिमाग ही सुन्न पड़ गया। लेकिन जैसे ही उसे समझ आया कि रघुवीर उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तुरंत ही रघुवीर को खुद से दूर धकेला और खींचकर उसके गालों में एक चांटा मार दिया। इसके बाद वह रघुवीर पर चिल्लाते हुए बोली, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तुम्हें तो मैं। लेकिन वह इससे आगे और कुछ कह पाती इससे पहले ही रघुवीर ने दोबारा उसे एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया और एक बार फिर से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। सिया रघुवीर की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार रघुवीर ने सिया को इतनी कसकर जकड़ा हुआ था कि सिया उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा तक नहीं पा रही थी। वहीं रघुवीर तो सिया को बड़े ही इंटेंसली किस कर रहा था और उसका सिया को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वहीं भीड़ के बीच से ये सब कुछ देख रहा शिवांश अपनी आंखें मलता रह गया और हैरानी से अपने भाई की हरकत को आंखें फाड़े देखता रहा। शिवांश सामने का नज़ारा देखते हुए हैरानगी के साथ बोला, क्या सच में जो मैं अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देख रहा हूँ वह सच है? क्या सच में मेरा राक्षस भाई किसी लड़की को किस कर रहा है? लेकिन ये चमत्कार कैसे हुआ? आखिर यह मेरे भाई को क्या हुआ? लगता है मैं खड़े खड़े सपना देख रहा हूँ जो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। एक बार चेक करके देखूं क्या? इतना कहकर उसने अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ पर एक चिंगोटी काटी और फिर जैसे ही उसे दर्द होने लगा वह अपने हाथ को झटकते हुए एक बार फिर हैरानी से सामने की तरफ देखते हुए बोला, यानी मैं कोई सपना नहीं देख रहा, मेरा भाई सच में किसी लड़की को किस कर रहा है। लेकिन आखिर यह असंभव काम संभव कैसे हुआ? यह मेरा राक्षस भाई एनिमल मूवी के रणबीर कपूर से बदलकर इमरान हाशमी कैसे बन गया? मेरा भाई तो हमेशा लड़कियों से डिस्टेंस बनाकर रखता था, तो आज आखिर वह खुद किसी लड़की के करीब। शिवांश ये सब कहते हुए अपने भाई को ही देखे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिया जब काफी कोशिश करने के बाद भी रघुवीर से खुद को छुड़ाने में नाकाम रही तो उसने आखिरकार हार मानकर छटपटाना बंद कर दिया। सिया को अब कोई भी हरकत ना करते देखकर रघुवीर ने आखिरकार उसे खुद से अलग किया। लेकिन उसे खुद से अलग करने के बाद भी रघुवीर सिया को ऐसे देखते रहा मानो जैसे उसका मन अभी तक सिया को किस करने से भरा ही ना हो। वहीं रघुवीर की पकड़ से छूटते ही सिया गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। रघुवीर की आंखें लगातार सिया के ही चेहरे पर टिकी हुई थी। सिया का गोरा चेहरा ठीक से सांस न ले पाने की वजह से टमाटर की तरह पूरा लाल हो चुका था, जिसे देखकर रघुवीर को उसे एक बार फिर से किस करने की इच्छा हुई, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। वहीं अपनी सांसें नॉर्मल करते ही सिया गुस्से से रघुवीर के गालों पर एक और चांटा मारने के लिए अपना हाथ उठाते हुए बोली, यू बास्टर्ड, तुम्हें तो मैं। लेकिन इससे पहले सिया का थप्पड़ रघुवीर के गाल पर लगता, इससे पहले ही रघुवीर ने सिया के हाथ को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और एक एविल मुस्कान के साथ सिया को देखते हुए बोला, स्वीट हार्ट, यू स्लैप्ड मी वंस एंड आई लेट इट गो, बट इफ योर डरे रेज दैट हैंड अगेन, आई वोंट स्टॉप एट योर लिप्स। This time, I'll punish every inch of you that dared to cross me. And you know exactly what that means, don't you?